राम लखन सीता सहित हृदय बसों सुरभूप। उनके हृदय में, हनुमान जी के हृदय में राम, लखन और सीता बसते हैं। सीता से श्री विद्या का बोध, शक्ति का बोध, राम से ब्रह्म विद्या का बोध, परम पुरुष का बोध, लक्ष्मण से युक्ति विद्या का बोध, जीवन कैसे जी जाए, युक्ति जो भगवत गीता में भगवान ने युक्त आहार विहारस्य से उसका संकेत किया है। तो ये तीनों विद्याएं, ब्रह्म विद्या, श्री विद्या, युक्त विद्या, इन तीनों विद्याओं की धाराएं जहां मिल जाती हैं, वह संगम स्थल, वह प्रयाग हनुमान जी स्वयं है। अच्छा। और हनुमान जी स्वयं परम शिव, रुद्रावतार, रुद्रावतार भी कह के उनको छोटा न किया जाए, रुद्र ही है। राम ने अपने मुख से की है बड़ाई हनुमान की, दिए वरदान उनको जग जननी श्री जानकी। हो सदियों से जग ने देखे हैं उनके चमत्कार, महाबली मारुति नंदन, महाबली मारुति नंदन। कथा राम की पूरी करने जग में लिए अवतार, महाबली मारुति नंदन, महाबली मारुति नंदन। राम जहाँ है उनके, राम जहाँ है उनके चरणों में ही हनुमान है। उनके बिना तो अधूरा राम के सारे काम है। राम जहाँ है उनके चरणों में ही हनुमान है। उनके बिना तो अधूरा राम के सारे काम है। राम जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की कृपा पात्रों के लिए इस संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है, कोई भी कार्य कठिन नहीं है। हनुमान जी की कृपा को लेकर हनुमान जी कैसे प्रसन्न होंगे, हनुमान जी की पूजा हम कैसे करें, क्या वो साधना होगी, इन सब बातों को लेकर हम लगातार प्रयासरत रहते हैं। और आज एक बार फिर से आप सभी के चिरपरिचित गुरुजी उपस्थित हैं, आदरणीय पवन कुमार मिश्रा जी, जिन्होंने बहुत अच्छी एक पुस्तक लिखी है लिविंग हनुमान। इससे आपका परिचय भी होगा इस किताब से। और मैं तो इस किताब को देख करके और जब भी गुरुजी से चर्चा होती है काफ़ी हतप्रभ रह जाता हूँ। ऐसे ऐसे इसमें बातें लिखी गई हैं जो आपके जीवन को काफ़ी अनुकूल बनाएंगी, जो विपरीत परिस्थितियाँ हैं वो कम होंगी और हनुमान जी के कृपा पात्र हम सभी बन पाएंगे। तो एक बार फिर से हमारे सामने उपस्थित हैं, स्वागत है आपका। आज हम आपके जीवन यात्रा के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे भक्तों की जिज्ञासा रही है। आपने पिछली बार जो एक चर्चा की थी, आपने कहा था कि हनुमत कृपा प्राप्त कैसे होगी, वो कौन सा 3 प्लग है
जिसे हम लगाएंगे और हनुमत कृपा आनी शुरू हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे भक्तों की ये जिज्ञासा रही है कि आपकी ये साधना की यात्रा कैसे रही है, किस प्रकार से आपने साधना की है, कैसे इन सब बातों की अनुभूति आपके भीतर हुई है, ये सब हम जानेंगे। लेकिन शुरुआत में जैसा कि हम हर जगह पूछते हैं आपसे भी फिर से, क्या हनुमान जी की कृपा से सब संभव है? हनुमान जी की कृपा से सब संभव है। इसमें कोई दो मत, दो राय या दो अनुभूति नहीं है। मात्र ये समझना है कि हनुमान जी कौन, कृपा क्या, और उसे प्राप्त कैसे कर लिया जाए। इतनी बात अगर समझ में आ गई और वो फिर सध गया, वो बात सध गई अगर, तो यस, कृपा से सच में सब कुछ संभव है। मतलब कृपा तो हनुमान जी करने के लिए तत्पर ही हैं। तत्पर हैं। देरी हमारी तरफ से है। देरी हमारी तरफ से है कि हम कितना उसको संभाल पाते हैं या उसको ले पाते हैं। हम कह रहे हैं कि हनुमान जी हम पे कृपा करें, और कृपा के लिए हमारा पात्र ही तैयार नहीं है जिसमें वो कृपा डालेंगे। तो वह जो पात्र है वो हमारा मन है। मन ही हमारा पात्र है। इसलिए हनुमान चालीसा का जो पहला शुरुआत ही है वो निज मन मुकुर सुधार। मन के दर्पण को सुधारने के प्रयास से ये पूरा का पूरा कृपा की यात्रा, कृपा प्राप्त करने की यात्रा की शुरुआत होती है। ये प्रक्रिया की शुरुआत होती है। तो अब पहले हम आपके कुछ व्यक्तित्व के बारे में जान लें, क्योंकि ईश्वर के बारे में कहा गया है कि सोई जानहु जेहि देहि जनाई, आज जानत तुम्हें हुई जाई। ईश्वर को वही जान पाता है जिसको ईश्वर जनाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, और जो जानना शुरू करता है वो उसका ही हो जाता है, उस जैसा ही हो जाता है। तो चूँकि हनुमान जी पे आपने काफ़ी कुछ खोज परख बातें लिखी हैं, आपके जीवन की अनुभूति भी है, इस यात्रा की शुरुआत कब से होती है? कब से ये अनुभूति आपके भीतर आनी शुरू हुई? वैसे तो जब मेरा उपनयन का संस्कार हुआ, करीब 7 वर्ष के थे, वहीं से लगा जैसे एक चिराग सा, एक प्रकाश सी जली है, प्रकाशा जला है। और गायत्री मंत्र का जाप करने का क्रिया तब से शुरू हुआ। अच्छा। 7 वर्ष की आयु से। फिर धीरे धीरे वो प्रक्रिया चलता रहा। एक मूल रूप से साधना परक जीवन मेरा 1983 में शुरू हुआ। अच्छा। जब हमने सबसे पहली बार अपना पहला अनुष्ठान किया, उस समय में हम करीब 18 वर्ष के थे, और हमने पहली बार एक अनुष्ठान किया, 10 दिन का मौन, 10 दिन का जल उपवास। एक बार जल लेते थे। अच्छा, 1983 में। अच्छा। हाँ, 1983 में जो समझ में था, जो समझ लिया हमने किताबों को पढ़ के, तो उस किताब में अगर लिखा हुआ था तो उसको वैसे ही मान करके कि भूमि शयन करनी चाहिए, ईंट का तकिया बना करके, मौन धारण करके, और बैठ के अकेले रहते थे। तो उस समय में वहाँ से वो यात्रा शुरू हुई। उसके बाद पढ़ते चले गए, किताबों को पढ़े, अलग अलग लेखों के द्वारा, गुरुओं के द्वारा, अलग अलग सत्संगों में बैठे। न सिर्फ हिंदू धर्म की किताबों को पढ़ा, लेकिन अन्य धर्मों की किताबों को भी पढ़ा। अच्छा। क्योंकि पढ़ाई एक ईसाई स्कूल में हुआ, सेंट जेवियर स्कूल, जैसा कि होता है आमतौर पे आजकल, तो चलन में होता है, चलन है, तो वहाँ डाल दिया गया हमें। तो हम भी उसमें पढ़ते थे, तो उसमें ईसा मसीह के बारे में बताते थे, तो हमको भी रहता था। हमें ये लगता था कि एक धर्म जो हमारा है वो भाषा से संकुचित नहीं रह सकता, वह भूगोल से संकुचित नहीं हो सकता। अगर कहेंगे भगवान, तो सबका ही भगवान होगा। बिल्कुल। और हम तो एक स्टेप आगे चले गए। आगे चल कर के ये भी एक अनुभूत ज्ञान था कि न सिर्फ जो भगवान को मान रहा है, लेकिन वह भी जो भगवान को नहीं मान रहा है, उन दोनों पे भगवान का सम कृपा बरस रहा है। एक ही कृपा है। जो नहीं मान रहा है भगवान को मानता ही नहीं, कहता भगवान है ही नहीं। कोई तो लोग भगवान को गाली भी दे देते हैं, कहते हैं हमें भाई धर्म से कुछ लेना देना नहीं है, भगवान की बात मत करो हमारे पास। उस पे भी ईश्वर की कृपा बरस रही है। आप बात समझिए। और जो तपस्वी है उस पे भी ईश्वर की कृपा बरस रही है, सूर्य के प्रकाश की तरह। नाले पर भी, खेत पर भी, पेड़ पर भी, डकैत पर भी, साधु पर भी, सबको समान ताप और समान गर्मी दे रहे हैं। तो
यह जो एक बात थी, लेकिन ये बात संपुट नहीं बैठती थी कि इसका मतलब फिर जो ध्यान कर रहा है, पूजा कर रहा है, वो क्यों कर रहा है वो फिर? क्यों कर रहा है फिर? हाँ, तो सब मिलना ही है, ऐसे ही मिल जाना है तो फिर क्यों मिल जाना नहीं, मिल रहा है, मिल रहा है। बरस रहा है, लेकिन हम उसको तो फिर हमें ध्यान करने की क्या जरूरत है? बिल्कुल। किसी की भी, हनुमान जी की छोड़िए, अल्लाह की ही सही, किसी की भी किसी का भी ध्यान क्यों करना है? ये बहुत बड़ा प्रश्न बनता रहा, और हम उसी प्रश्न को अनुभूत स्तर पर उसका जवाब, अनुभव के स्तर पर उसका जवाब ढूंढते रहे, पढ़ाई तो करते रहे किताबों की। तो ये यात्रा बना रहा, उस यात्रा के दौरान हमने फिर ईसाई धर्म को बहुत नज़दीक से समझा। अच्छा। उसमें प्रवेश करे। मतलब ये सब आपने इसलिए खोज करनी शुरू की क्योंकि आपके मन में था कि ईश्वर अगर एक है, हाँ, तो सबका तो एक ही होगा। एक ही होगा, तो फिर ये अलग अलग क्यों होता है? अलग अलग। अच्छा, यहाँ तक बात हो गई कि अभी कोरोना का समय चला, किसी से पूछिए कैसे हैं परिवार में, ईश्वर की कृपा से हमें कोविड नहीं हुआ, ये कहना है ईश्वर ने हमारी रक्षा करी। अब आप गौर से सोचिए। जी। तो आम भाषा है, ईश्वर की कृपा से हम लोग ठीक रहे, ईश्वर की कृपा से हम कोरोना में फंस तो गए थे, लेकिन ईश्वर ने बचा लिया, हनुमान जी ने बचा लिया, ऐसी बात होती है। आप ये सोचने की कोशिश करिए कि जिन लोगों की मृत्यु हो गई, क्या उन पे ईश्वर की कृपा नहीं थी? क्या वो लोग सच्चे आत्मा नहीं थे? क्या वो लोग सब खराब आत्मा ही थे, हमसे खराब थे, हम ही बचे क्योंकि हम बड़े संत पुरुष हैं? आप सोच रहे हैं? तो बोलचाल के भाषा में भी एक ये घुलन सा बन गया कि ईश्वर की कृपा होती है और उसे बड़ी मेहनत करके कुछ पाई जाती है, और उसको पा लेने के बाद तो जीवन उलट पुलट हो जाता है। जीवन, तो ये सब जो तमाम जिज्ञासाएं हैं आपको झकझोर रही थी कि ये मैं इसके बारे में जानकारी इकट्ठी करूं। तो इसलिए इस क्रम में आपने अन्य धर्मों की भी पुस्तकों का अध्ययन किया। तो फिर ये हनुमान जी पे कैसे आ गए? हाँ, वो करते 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 जैसे कि एक लाए गए आए नहीं, लाए गए जी। अच्छा। तो शुरुआत कुछ इस तरह से हुई कि हमने सबसे पहले एक टीका लिखना शुरू किया दुर्गा सप्तशती पे। अच्छा। उसका अनवरत हर निश्च 24 घंटे का पाठ हुआ करता था। वो संकल्प भी चला 24 घंटे नित्य का दुर्गा सप्तशती का पाठ 9 वर्ष तक चला, विश्व शांति के लिए। यहीं पास में ही नोएडा में एक मंदिर है, उसमें। तो उसी के उस समय में फिर ये जिज्ञासा हुआ कि लोग समझना चाहते हैं दुर्गा सप्तशती क्या है। वो पढ़ तो लेते हैं, लेकिन उसका गहरा अर्थ क्या है, चलो इस पे कुछ लिखते हैं। तो जब उसको लिखना शुरू किए तो देखे कि एक एक श्लोक पर इतने इतने पन्ने लिखे जा रहे हैं। तो हमने कहा इसमें तो 1000 श्लोक हो जाएंगे पूरे के पूरे, करीब करीब आगे पीछे मिला करके। तो हमने कहा ये तो 10 वॉल्यूम में ये किताब बनेगी, कौन पढ़ेगा इसको? पढ़ने वाला ही नहीं कोई होगा। तो हमने कहा चलो कोई संक्षेप सा जो ऐसा कोई प्रार्थना, ऐसी कोई स्तुति जो सबको पहले से ही पता है। अच्छा। सिर्फ हम उसकी गहराई की तलाश करेंगे। तो तुरंत मन में आया कि हनुमान चालीसा तो सबको पता है, बच्चा बच्चा को पता है, पढ़े लिखे को पता है, जो अनपढ़ है वो उनको भी पता है, और सब पढ़ते हैं, सबके जीवा पे चढ़ा हुआ है। तो उन्हें कुछ नया बताने की ज़रूरत नहीं, जो उनको मालूम है उसका ही थोड़ा सा गहरा अर्थ या उनको थोड़ा सा उसकी गहरी यात्रा करा देने से काम हो जाएगा। तो इस मनसा को लेकर के हम हनुमान चालीसा पे टीका लिखना शुरू किया। आपने उसकी गहराई से एक तरह से पड़ताल करना कह सकते हैं, पड़ताल करना शुरू किया कि प्रेरणा हुई और उस तरफ चले गए। इसको क्या दूसरे अर्थों में इस तरह कह सकते हैं क्या कि इस यात्रा क्रम में सब कुछ देखने के बाद आपको लगा कि जब सब कुछ यही है तो क्यों नहीं इसी की बात करें? बिल्कुल, सब समाहित है। और जैसे हमने टीका लिखना शुरू किया, लिखने से पहले हमें आभास हो गया था कि हम किस गहराई को छूने जा रहे हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, पहला ही श्री शब्द बोलते ही पूरा का पूरा श्री विद्या उसमें समाहित हो जाता है। गुरु शब्द बोलते ही पूरा का पूरा गुरु गीता उसके पीछे खड़ा हो गया। गुरु जी, इसके बारे में हम लोग विस्तार से आगे बात करेंगे। पहले आपके चूंकि यात्रा क्रम पे हम चाहते हैं कि
उन जिज्ञासाओं को पहले जो भक्तों की होगी उसके बारे में बात कर ली जाए। तो ये 1983 से यात्रा की शुरुआत हुई। आपने पहला एक तरह से कहें कि जो तब तक जानते थे उस अनुसार आपने वो अनुष्ठान किया, वो अपना व्रत किया, और उसके बाद इस यात्रा को आगे बढ़ाया आपने। दुर्गा सप्तशती से होते हुए हनुमान चालीसा पे आए। आपसे मेरी जब बातें होती हैं तो आप श्री विद्या की चर्चा करते हैं जी। और श्री विद्या को जो जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ जो आपका अर्थ होता है, क्या श्री विद्या और हनुमान चालीसा को हम मिला के देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं, है ही एक। अच्छा, उसको समझना है, समझने की बात है। हनुमान चालीसा में ही दिखा दिया उसको। अच्छा, सबसे पहली बात है कि शुरुआत ही श्री शब्द से हुआ। ऐसा भी एक मान्यता है कि जिस शब्द से शुरू हुआ पूरे ग्रंथ को आप उसका ही टीका समझ लें। आप समझ गए, जब पूरा हनुमान चालीसा श्री शब्द से शुरू हुआ तो वो पूरा का पूरा चालीसा श्री की व्याख्या ही समझ लें। लेकिन अगर दूसरी तरह से भी देखें तो हनुमान जी का जो उसमें वर्णन आखिरी दोहे में आया, राम लखन सीता सहित हृदय बसों सुरभूप, उनके हृदय में, हनुमान जी के हृदय में राम लखन और सीता बसते हैं। सीता से श्री विद्या का बोध, शक्ति का बोध, राम से ब्रह्म विद्या का बोध, परम पुरुष का बोध, लक्ष्मण से युक्ति विद्या का बोध, जीवन कैसे जी जाए, युक्ति जो भगवद गीता में भगवान ने युक्त आहार विहारस्य से उसका संकेत किया है। तो ये तीनों विद्याएं, ब्रह्म विद्या, श्री विद्या, युक्त विद्या, इन तीनों विद्याओं की धाराएं जहां मिल जाती हैं वह संगम स्थल, वह प्रयाग हनुमान जी स्वयं है। अच्छा, और हनुमान जी स्वयं परम शिव, रुद्रावतार, रुद्रावतार भी कह के उनको छोटा न किया जाए, वो रुद्र ही है। हाँ, तो ये इसी संदर्भ में आप इन तीनों धाराओं को, या कह सकते हैं किसी एक धारा को भी कहें। अगर आप श्री विद्या को पकड़ते तो हाँ, श्री विद्या का जो उद्गम, या उद्गम तो नहीं कहेंगे लेकिन श्री विद्या का उद्गम या उसका अंत दोनों हनुमान में पाया जा सकता है। हनुमत विद्या के क्षेत्र में इन सब का समाहित होना समझा जा सकता है। जी जी। तो ये इस यात्रा की शुरुआत आपके उपनयन संस्कार से, यानी 7 साल से शुरुआत हुई। 1983 में आपने साधना की, लगभग 30 साल अगर 83 से ही जोड़े तो हो चुका है। 40 ही होने को आ गया। 40 साल हो गए। भक्तों की जिज्ञासा के लिए हम चूँकि बार बार इसी विषय पे आ रहे हैं कि आपने चूँकि इस यात्रा क्रम में देखा है, ढूंढा है, और ढूंढने के बाद इस नतीजे पे पहुँचे हैं। वैसे भी कहा जाता है कि सारे वेदों का, पुराणों का सार रामचरितमानस है, उसका सार सुंदरकांड है, और उसका भी सार हनुमान चालीसा है, निचोड़ उसका है। तो भक्तों कल्याण के लिए बताएं कि क्या भक्त एक हनुमान चालीसा पे ही आकर ठहर जाए तो सारे फलों की प्राप्ति हो जाती है, और उसके मन में ये मलाल नहीं रहेगा कि ये छूट गया, वो छूट गया, ऐसा नहीं रहेगा? आप अपने अनुभव से कह सकते हैं। विश्वास करें, मेरी बात को मान लें, मेरे बात पे विश्वास कर लें, श्रद्धा रख लें, तो बस सब तरह के खोज को बंद कर दें और सिर्फ हनुमान चालीसा पर आके स्थिर हो जाए। लेकिन उसको गहराई से उसकी साधना करें। सतही साधना नहीं, सिर्फ पढ़ लिया ये साधना नहीं, बन गए। और यह बात हम नहीं कह रहे, तुलसीदास जी ने लिख दिया, और देवता चित्त न धरें, हनुमत से सर्व सुख करें। तो किसी और देवता को चित्त में धारण करने की जरूरत नहीं है, कोई और विद्या समझने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हनुमत विद्या को समझ लें, हनुमान जी को अपने चित्त में धारण कर लें। जो उनका तत्वतः स्वरूप है, जो हनुमत स्वरूप है, उसको अपने चित्त में धारण करें। उनकी रेखांकित कैलेंडर स्वरूप की बात नहीं कर रहे, हम कैलेंडर हनुमान की बात नहीं करें जो कैलेंडर में पेंट रहता है, वो वाले हनुमान को नहीं धारण करने की जरूरत है। वो तो जरूर ध्यान करने के लिए ऐसी एक साकार रूप दिया गया है, साकार रूप दिया गया है कि वो ऐसे हैं हनुमान जी। जी, लेकिन हनुमान जो प्राण स्वरूप है, जो ब्रह्म स्वरूप है, जो परम पुरुष स्वयं हनुमान है, जो शिव स्वरूप है, उनका उस स्वरूप को अनुभव करके उनको अपने मन में बसा लेने से और किसी स्वरूप
की साधना पूजा करने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि इसी में वो सारे संपूर्ण हैं। मान लीजिए कोई एक मल्टीविटामिन का टैबलेट खाता है तो उसे अलग अलग विटामिन ए, बी, B12 ये सब खाने की ज़रूरत नहीं है। उसने एक पिल खाया, उसमें सारे ही आ गए। हाँ, मल्टीविटामिन ले लिया, सब आ गया। अच्छा गुरुजी, एक और बताएं, चूँकि हम लोगों ने शुरू में ही चर्चा की और कहा कि ईश्वर की प्रेरणा होती है, आपने स्वयं कहा कि लाया गया, तो एक जिज्ञासा और भक्तों के मन में आ रही होगी कि क्या हम बैठे इंतज़ार करें कि एक दिन वो कृपा करेंगे तो हम उनको जानेंगे, जानना शुरू करेंगे, पूजा करेंगे, या फिर हमारा भी कुछ जो प्रयास है ये हो सकता है और उनके सन्निकट पहुंचा सकता है? हमारा प्रयास होना ही है, करना ही पड़ेगा। क्यों? फिर से संकेत हनुमान चालीसा में ही दे दिया गया, निज मन मुकुर सुधार। अपने मन को साफ करना, अपने मन के आईने को पवित्र करना, यह कार्य हमारा है। शेष कार्य हनुमान जी का है। हमारे पास सिर्फ एक ही कार्य है, अपने मन के आईने को साफ करना, बस एक काम। अब बाकी 99 काम उनका है। तो ऐसा कहेंगे कि हम कोई भी प्रयास ना करें, किसी भी प्रकार का प्रयास ना करें, वह भी एक निर्णय, वो भी एक साधना है। बिल्कुल सब छोड़ दें, निष्प्रयास हो जाना, निष्प्रयास हो जाए। लेकिन उसमें भी दो स्वरूप आता है। एक स्वरूप आता है सत्व स्वरूप, जो उसका सतोगुणी स्वरूप होगा, उसमें भक्ति की पराकाष्ठा पे जाकर के व्यक्ति सब छोड़ देगा, पराकाष्ठा पे। और एक होगा बिल्कुल अज्ञान के सबसे निचले स्तर पर तमोगुणी भक्ति। कहेगा कि जब हनुमान जी सब कर ही रहे हैं, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप एक बात समझिए, एक और तरीके से समझते हैं। जो बहुत अच्छा तैराक होगा, बहुत, जिसने साधना कर ली तैरने की और अच्छा तैराक है, तो वह गंगा जी में जाके ऐसे लेटा रहेगा, कुछ नहीं हिलाएगा हाथ भी, तो भी वो फ्लोट करता रहेगा, उसको फ्लोट करना आता है। वो निष्प्रयास भी, निष्प्रयास, लेकिन वो चलता रहेगा। लेकिन जिसने साधना करके तैरना ही नहीं सीखा, अब वो जाके गंगा में लेट जाए तो डूब जाएगा। वो छटपटाएगा तब भी डूबेगा, छटपटाएगा तब भी डूबेगा, लेटेगा तब तो डूबेगा ही डूबेगा। तो निष्प्रयास दोनों में है। लेकिन जो सात्विकी निष्प्रयास है, जो हम कहेंगे भक्ति की पराकाष्ठा होगी जहाँ पर, तो वहाँ पर तो वो निष्प्रयास नहीं है, उसका प्रयास का संगम उनकी कृपा में हो चुका है। वो उसकी गाड़ी चल पड़ी धारा में। और लेकिन इन बातों से हम लोग को अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना है। हम आप जो सामान्य लोग हैं, सामान्य भक्त हैं, हनुमान जी को प्यार करते हैं और हम उनके और भी अधिक प्यार को अनुभव करना चाहते हैं, उनकी कृपा को अनुभव करना चाहते हैं, तो हमें इतना प्रयास ज़रूर करना पड़ेगा कि हम अपने मन के आईने को समझें कि वो आईना है कहाँ, कैसा, अपने ही मन का, और उसे गुरु चरण के सरोज रज से उसको पोंछने की क्या क्रिया है, उसको समझ लें। इतना काम हमारा है। जी जी जी। तो गुरु जी, चूँकि लाखों भक्त जो आपको सुन रहे हैं, हम तो वो बन करके आपसे पूछते हैं, क्योंकि सारे सवाल तो भक्तों की तरफ से आते हैं, वही हम रखते हैं सिद्ध संतों के सामने। एक और जिज्ञासा आती है कि इस यात्रा क्रम को जब आपने आगे बढ़ाया और अनुष्ठान किया, आज भी आप अनुष्ठान करते हैं, अभी नवंबर में भी आपने विष्णु भाग्य यज्ञ किया और मैं नहीं जा पाया, आपने आमंत्रित किया था मुझे, क्योंकि मेरी माता जी स्वयं तुलसी विवाह कर रही थी उस वक्त, तो वहाँ मैं चला गया था। एक जिज्ञासा भक्तों की तरफ से निश्चित तौर पे होगी, आप कैसे साधना करते हैं? अभी आपकी साधना कैसे चलती है? आपका क्रिया पक्ष पे जोर रहता है या भाव पक्ष पे, या दोनों साथ चलता है? व्यक्तिगत रूप से मेरा भाव पक्ष पे ज़्यादा चेतना भाव पक्ष पे रहता है। क्रिया पक्ष पे जो भी कर्म कर रहे हैं, वह कर्म उनके लिए ही कर रहे हैं और वही करता है। इस भाव से इस कर्म को कर लें, इसका प्रयास रहता है कि मन बार बार जाकर के इस बात पे ठहर जाए कि जो करता है वो हृदय बसों सुरभूप जो हैं वही करता है। हम उनके कारण हैं, हम उनके इंस्ट्रूमेंट हैं, हम उनके करण हैं, हम उनके इंस्ट्रूमेंट हैं, यंत्र हैं, हमें वो चला रहे हैं। बार बार चेतना जो दृष्टा भाव है उस पे लाने का प्रयास करते हैं।
चेतना को। लेकिन ये अनायास नहीं हो जाता है, इसके लिए जो जिसको हम लोग पूजा पाठ का क्रम कहते हैं, साधना क्रम कहते हैं, उसको कुछ वर्षों तक करने पर ऐसी अवस्था आ जाती है, आएगी, आ जाती है, आ जाएगी। वर्षों तक, महीनों तक कम से कम सचेत होकर के जब उस क्रिया को करते हैं तो ये अवस्था आती है कि क्रियाएं धीरे धीरे कम हो जाती हैं और हमारा जो भाव पक्ष है, जो आपने बहुत अच्छे से कहा कि जो भाव पक्ष है वही प्रबल हो जाता है, उस पर ही साधना बनी रहती है। आप ये देखिए कि स्तर स्तर की बात होती है। जैसे एक स्तर पे पाप करने का मतलब हुआ कि हमने आपको दुख दे दिया, ये पाप कर्म हो गया। हमने आपका चश्मा चोरी कर लिया, आपका मोबाइल चोरी कर लिया, पाप कर्म हो गया। एक स्तर पे पाप को ऐसे डिफाइन करेंगे। जब लाहिड़ी महाशय से पूछा गया कि पाप कर्म क्या होता है, तो उन्होंने कहा कि जो कूटस्थ चेतना है, चैतन्य है, वो जो परम आत्मा का अंश, आत्मा इस शरीर में निवास कर रहा है, कूटस्थ चेतना है, उससे ध्यान हटना ही पाप है। अच्छा। एक सेकंड के लिए भी ध्यान हटा तो वही पाप है। तो एक स्तर पर पाप वो बन जाता है। जी जी, उनका मुझे स्मरण हो रहा है कि 100 मिनट में अगर एक सेकंड के लिए भी ध्यान हट गया, हाँ, तो वो विफल है, एक तरह से विफल है, पाप है। अब उनका कहना था। और हम लोग जो सामान्य जन हैं तो हम लोग सिर्फ इतने पर ही ध्यान रखते कि हमसे किसी का अन्यथा कोई उसका भाव को चोट न पहुंच जाए, उसको किसी प्रकार का दुख न पहुंच जाए, इसकी चेतना रखते हैं। इस तरह से पाप कर्म न हो। यानी भक्त इस आशय को समझ सकते हैं कि क्रिया पक्ष की आवश्यकता तब तक के लिए है, जो कि गोस्वामी जी ने लिखा है कि प्रथम भगति संतन कर संगा। संतों का संग से शुरुआत होती है इसकी, बैठी संतों के संग और तब रंगी मोहन के रंग। ये रंग तभी चढ़ेगा जब संतों के, संत पुस्तकें भी संत हैं जहाँ से हमें जानकारी हनुमान जी के बारे में मिलती है, और तब ये रंग चढ़ता है और धीरे धीरे भाव पक्ष की मजबूती आती है और उसके बाद ये यात्रा क्रम आगे बढ़ता है। एक और जिज्ञासा, और उसके बाद हम लोग अगले एपिसोड में बात करेंगे, चूँकि आपने इस पुस्तक में भक्तों के लिए बताएं कि जैसे कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम शलाका लिखा, जिससे आपके जीवन की समस्याओं का पूरा समाधान मिल जाता है। बल्कि विद्वान संत तो ये कहते हैं कि रामचरितमानस को पलटिए, अगर आप भक्त हैं, हृदय में हनुमान जी को धारण करते हैं, कोई भी पृष्ठ उलटिए और एक उंगली रख दीजिए और उसके संकेत को समझ जाइए, वो संकेत है राम जी का। ऐसे ही आपने श्री विद्या से जुड़ा हुआ शायद बताया है, इसको हम लोग अगली बार बात करेंगे। एक आखिरी जिज्ञासा इस एपिसोड में कि हनुमान जी की जब कृपा उतरती है जीवन में, हम कृपा पात्र बनते हैं, तो कई बार तो बहुधा ये होता है कि हम अपनी ही ज़रूरतें, हम अपनी ही मंगल कामना या साधना की उच्चतर स्थिति को प्राप्त करने की कामना होती है, और कई बार ऐसा होता है कि उस हनुमत तत्व को हम बांटना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो जो अमूल्य है वो सिर्फ हम तक ना रहे, जन जन तक पहुंच जाए, और शायद यही भावना है आपकी, तभी तो ये पुस्तक रूप लिया। तभी तो हम भी मंदिर मंदिर में जाते हैं, संतों से मिलते हैं कि लोगों तो नहीं तो हनुमान जी से कहते हैं कि हनुमान जी सारा मेरा काम कर दीजिए, कृपा करते हैं, तो कहाँ क्या जरूरत है घूमने फिरने की इधर उधर। तो ये तत्व कब उतरता है, इसमें आपका क्या अनुभव कहता है, ये कब भीतर व्यक्ति को उतरता है? ये तब उतरेगा जब व्यक्ति पूरी तरह से आश्वस्त हो जाएगा कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मैं हनुमान का हूँ, हनुमान मेरे हैं। मेरी कोई भी जो ज़रूरतें हैं जीवन की, वो उनके कृपा से बड़ी नहीं है। उस सब की आज तक, जब कहते हैं ना, जब दांत न थे तब दूध दिए, जब दांत दिए तो रोटी न देंगे। तो जब हम जिंदा हैं, बैठे हैं, तो हमारी सब सारे काम हमारे होंगे ज़रूर। हम मन से रिलैक्स हो जाते हैं। जब हम मन से रिलैक्स हो जाते हैं, मतलब जब हमारा भय पक्ष समाप्त हो जाता है, जब हमारे में ये भय नहीं रह जाता कि कहीं कल मेरा कोई अनिष्ट तो नहीं होने वाला है, क्योंकि हमारे में ये विश्वास आ गया कि जब तुम रक्षक काहू को डरना। ये बात सिर्फ शब्द नहीं रहा, जब वो मेरा मन बन गया, वो उसी तत्व का मेरा मन बन गया कि वह रक्षक तो मुझे किसका डर। तो जब बिल्कुल हम अपने भय से फ्री हो जाते हैं तो हमारे हाथ बिल्कुल सॉफ्ट,
मुलायम हो जाते हैं हमारे हाथ। हाथ माने मन के हाथ मुलायम हो जाते हैं, कोई जकड़ाव नहीं रहता मन का। जब मन का कोई जकड़न नहीं रहेगा, मुलायम हो जाएगा, तो मन अपने स्वाभाविक पुष्पित अवस्था को प्राप्त कर जाता है। मन से खुशबू उठती है, जिसको सुगंधिम पुष्टिवर्धनम कहते हैं। तो मन सुगंधित हो जाता है। जैसे ही मन सुगंधित होगा तो आपको अपना साथ बुरा नहीं लगेगा, बोर नहीं होंगे, कहीं बैठे हैं तो अकलाहट नहीं होगी। कृपा का सबसे पहला लक्षण यही समझिए। तो आपके इस साधना पथ को थोड़े में समेटना ये बहुत मुश्किल काम है, और वैसे भी मेरे सामने मुश्किल स्थिति आ जाती है जब कोई इस तरह का साधक मिलता है कि क्या पूछूं क्या छोड़ूं। इसलिए जैसे जैसे हम लोग आगे मिलते रहेंगे, हम आपके व्यक्तित्व पर भी और आपकी साधना को भी लेकर हम आगे बातचीत करते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। जय श्री राम।